चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को निकाला जा रहा है, हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा है। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी, जो उन पार्टी में थे, उन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनके वोटर्स थे, उनके नेता वगैरह थे, उनको भी भगाया, उनको भी दौड़ाया जा रहा है। बीएसएफ के डीजी कोलकाता पहुंच गए। यहां पर तैयारी भारत की तरफ से पूरी है। जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जब हमने बांग्लादेश को जन्म दिया, जब हम बांग्लादेश बना सकते हैं, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने में भी पूर्ण तरह से समर्थ हैं। और इस भारत के सामर्थ्य को हमें दिखाना होगा, जिससे कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं की तरफ कोई आंख न उठा सके। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट है। वो जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का चीफ भी था। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्लियामेंट में ये बात की है। इंडिया के साथ हसीना वाजद के बड़े ही मरासम वो थे जो हम आज पाकिस्तान में रहते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे सऊदी अरब के साथ हो जाए, हमारे अमेरिका के साथ हो जाए, हमारे यूएई के साथ हो जाए, कोई पैसे हमें मतलब बड़ा लगाव है। शहबाज शरीफ आके दिल्ली में मेजर गौरव आर्या की चाकरी करे, अगर मैं शहबाज शरीफ को बोलूं कि ले इतने डॉलर, ठीक है। बांग्लादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है। दे आर whatever differences of opinion I might have with the Bangladeshis, right? They are far better than Pakistanis. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, जहां पर जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वे अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकाल रहे हैं, जहां पर काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा गया और इसके साथ साथ जितने भी हिंदू लोग हैं उन पर अटैक किया जा रहा है और उनके घरों को आग लगाया जा रहा है, जिसे देख करके अब हमारी भारतीय सरकार एक्शन में आ चुकी है। और हमारी भारतीय सरकार बीएसएफ को पूरी तरह से ऑर्डर दे चुकी है कि बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट रहे और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाए। इसके साथ साथ हमारी फॉरेन मिलिट्री भी बांग्लादेश के अन्य ऑफिशियल से बातचीत कर रही है किस तरह से बांग्लादेश में रह रहे भारतीय और हिंदू को सेफ रखा जाए और इन्हें हिंसक इस्लामिक रेडिकल लोगों से बचाया जाए। और अब भारत के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा एक्शन करना चाहिए ताकि भारत उन हिंदुओं को बचा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है, इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस पे इंडियन फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं बीएसएफ, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसीलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1,30,00,000 के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल से और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं। ऐसे हिसाब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहाँ पे थे और ये डीजी बीएसएफ का वहाँ पे जाना,
ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का भारत को? भारत को 1971 का ये डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों, और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको, भारतीय सेना रोक लेगी, सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा? दोस्तों, मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे। यही होगा जिस दिन भीड़ आएगी, बच्चे और औरत सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे। और वो जो फौजी है ना, वो फौजी अपना हथियार बिल्कुल कोने में रख देगा। वो कहेगा मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। इनको ये बात पता है, इनको ये बात पता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए 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 क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया। तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल कौम है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो गेम शुरू हुआ है यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है। हमने क्या करा था? जो हमने अफगानिस्तान में करा था वही काम हमने अब बांग्लादेश में करना है। वो क्या काम है जो तुम लोग घुमा रहे हो ना अपनी बात कि वहां पे रॉ वाले पकड़ेगा? वो छोड़ो ना, रॉ पाकिस्तानियों छोड़ो। अभी बांग्लादेशियों का जख्म है, उस जख्म के ऊपर हरे हरे डॉलर का एक मरहम लगाया जाएगा। हरा डॉलर जो होता है ना, उसका मरहम लगाया जाएगा, और हरे डॉलर की मरहम से सब ठीक हो जाता है दुनिया में। हम तुम्हें दे दें, तुम हमारे बूट पॉलिश कर लो। कल शहबाज शरीफ आके दिल्ली में मेजर गौरव आर्या की चाकरी करे, अगर मैं शहबाज शरीफ को बोलूं कि ले इतने डॉलर, ठीक है? बांग्लादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है। दे आर वॉट एवर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन आई माइट हैव विद द बांग्लादेशीज, राइट, दे आर फार फार बेटर देन पाकिस्तानीज। अभी डॉलर का मरहम लगेगा, अभी पूरी बातचीत होगी, मैटर सेटल हो जाएगा। अफगानिस्तान का हो गया ना, ये भी सेटल हो जाएगा।